Class 12 Physics, Chapter 1st, Electric Charges and Field. Now you will study Coulomb's law. जैसे मालूम है आपको, जब दो बॉडी को रब करते हैं, दो सुटेबल बॉडी को, तो दोनों बॉडी क्या होता है, बोथ बॉडी विल बी चार्ज, वन विल बी पॉजिटिवली चार्ज, अदर विल बी negatively charged. So then this concept of positive negative charge, this concept of charge is given by American scientist बेंजामिन फ्रैंकलिन. जिसने कॉन्सेप्ट दिया चार्ज के बारे में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप का चार्ज है. अब दो चार्ज के बीच फोर्स एक्ट करता है. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इस फोर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कैवेंडिश ने दिया कि दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है. अब हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज गिवन बाय कूलम, and this was given by Coulomb and in 1785. So now you will study Coulomb's law. Coulomb's law, Coulomb has given formula how to measure force between 2 point charges. अभी फोर्स का, तो then this अगर लाइक चार्ज है, रिपल्सिव पॉजिटिव है, तो दोनों चार्ज के बीच क्या एक्ट करेगा? रिपल्सिव फोर्स. अगर नेगेटिव है, दोनों चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा. पॉजिटिव नेगेटिव है तो attractive force. So Coulomb's law you will study in scalar form and vector form. Now you are studying Coulomb's law in scalar form. Only magnitude of force you are acting. So now try to understand statement of Coulomb's law. यहाँ पर हमारा है Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू पॉइंट चार्जेज. इसके लिए मॉड लिख सकते हैं. फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन लीव मॉड आल्सो. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ये हमारा कूलम्स लॉ. स्टेटमेंट यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट इज डायरेक्टली proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ये हमारा स्टेटमेंट. तो क्या कंसीडर कर सकते हो? कंसीडर टू पॉइंट चार्जेज Q1 Q2 separated by distance r in air. According to Coulomb's law, F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square. और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? F directly proportional to Q1 Q2 by R square. For simplicity this mode you can remove. अब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद क्या लिखते हैं? एक कांस्टेंट K लिखते हैं जनरली. तो K is constant of proportionality. This constant of proportionality is known as Coulomb's constant और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. अब दोनों चार्ज अगर एयर में है या वैक्यूम में है तो के प्लेस पे हम यूज क्या करते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर. इसका वैल्यू कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर मीटर -2. अब ये वैल्यू जब पुट करने के बाद ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻9 तो जाएगा Q1 Q2 है R स्क्वायर. ये हमारा कूलम्स लॉ. K जो है K डिपेंड करता है मीडियम ऑफ द चार्जेज. चार्ज को हम किस मीडियम में रखें? अगर एयर में रखते हैं तो ये K का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9. अगर इसी चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं, वाटर है, ऑयल है या किसी दूसरे मीडियम में, देन K विल चेंज, कांस्टेंट विल चेंज. और ये हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो इन दिस वे यू आर स्टडीइंग Coulomb's law in scalar form. Later on you will study Coulomb's law in vector form.